दोस्तों, बालाराचा ला पास, जिसे अक्सर इंडिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिना जाता है, एक ऐसा स्थान है जहां कई बार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को बहुत से लोगों ने बहुत ट्रांसपेरेंट होते देखा है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़, हर खंड, हर पत्थर किसी अनहोनी की ओर इशारा करता है। आज जिस हाईवे की मैं बात कर रहा हूं वो और कोई नहीं बल्कि NH3 मतलब लेह मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस हाईवे पर सफर करना ना केवल साहस की मांग करता है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माइंड भी। राजेश और नरेश, दो भाई जो ट्रक ड्राइवर थे, इस खतरनाक सड़क पर अक्सर अपने ट्रक लेकर निकलते थे। उनके लिए ये केवल एक पेशा नहीं था बल्कि इसके बिना उनकी लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। राजेश और नरेश का सफर अन्य दिनों की तरह ही शुरू हुआ। उनका ट्रक जो सामान से भरा हुआ था धीरे धीरे बारालाचा ला पास की कठिन सड़कों पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी और ठंडी हवा मानो हर चीज को जमा देने की कोशिश कर रही थी। आसमान में बादल घने थे और चांद की रोशनी सब जगह को हल्की चांदनी से रोशन कर रही थी। राजेश ट्रक चला रहा था जबकि नरेश उसके पास बैठा हुआ था। दोनों भाई हर सफर पर एक दूसरे का साथ देते थे क्योंकि इस खतरनाक हाईवे पर अकेले सफर करना किसी को भी पागल बना सकता था। हाईवे के किनारे जंगल और बर्फ की मोटी परत थी और कभी कभी एकांत इतना गहरा हो जाता था कि दोनों भाइयों को अपनी ही सांसों की आवाजें गूंजती हुई महसूस होती थी। सफर के दौरान वे एक दूसरे से बात करते रहते थे ताकि समय आसानी से कट जाए। भाई, ये जगह वाकई काफी खतरनाक है, नरेश ने कहा। हर बार जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारी आखिरी यात्रा हो सकती है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सड़क हमें डराने की कोशिश करती है लेकिन जब तक हम सतर्क हैं कुछ नहीं होगा। हालांकि उनका आत्मविश्वास जल्द ही एक डरावने अनुभव में बदलने वाला था। रात का समय हो चला था। बारालाचा ला पास पर रात और भी डरावनी हो जाती है। अंधेरा हर तरफ फैल चुका था और ट्रक की हेडलाइट्स केवल कुछ ही मीटर तक रोशनी पहुंचा पा रही थी। दोनों भाइयों ने हाईवे के बीच में एक सुनसान जगह पर ट्रक रोक दिया। उनका इरादा था कि वे कुछ देर आराम कर लें और फिर आगे बढ़ें। उन्होंने ट्रक के कैबिन में ही अपनी एक जगह बनाई और सोने की कोशिश की। रात गहरी होती जा रही थी और बाहर की ठंडी हवा ट्रक के अंदर भी अपना असर दिखा रही थी। राजेश ने खिड़की को बंद कर दिया और सोने की कोशिश की। नरेश पहले ही सो चुका था। कुछ घंटों बाद राजेश को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज एक इंसान की चीख की तरह थी लेकिन इतनी दूर से आ रही थी कि इसे ठीक से सुन पाना मुश्किल था। उसने खिड़की से बाहर झांका लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद ये उसकी एक कल्पना मात्र है। उसने नरेश को जगाना ठीक नहीं समझा और फिर सोने की कोशिश की लेकिन आवाजें तेज होती गई। अब ये केवल चीख नहीं थी बल्कि कई तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे किसी के कदमों की आवाज, किसी के हंसने की आवाज और कभी कभी एक बच्चे के रोने की आवाज। राजेश अब बुरी तरीके से सतर्क हो चुका था। उसने नरेश को जगाया और कहा, कुछ गड़बड़ है, बाहर से अजीब आवाजें आ रही हैं। नरेश ने भी खिड़की से बाहर देखा लेकिन वहां केवल अंधेरा था। उसने कहा, भाई, हो सकता है ये ठंड और थकान की वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा हो। चलो सोने की कोशिश करते हैं, सुबह होने पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजेश का मन नहीं मान रहा था। उसने ट्रक की हेडलाइट्स चालू की और बाहर का सीन देखने की कोशिश की। रोशनी में केवल बर्फ और खाली सड़क दिखाई दे रही थी लेकिन जैसे ही उसने रोशनी को और आगे फेंका उसे दूर एक आकृति दिखाई दी। ये आकृति एक इंसान की तरह थी लेकिन इतनी धुंधली कि उसे पहचान पाना मुश्किल था। राजेश ने नरेश से कहा, देखो वहां कोई खड़ा है। नरेश ने भी ध्यान से देखा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तय किया कि बाहर जाकर देखना चाहिए कि वो कौन है। दोनों भाई ट्रक से बाहर निकले और उस आकृति की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे उसके पास पहुंचे वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो आकृति गायब हो गई थी। अब वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन केवल बर्फ और अंधेरा था। ये कैसे संभव है? नरेश ने कहा, हमने साफ साफ देखा था कि वहां कोई था। राजेश ने भी कंफ्यूजन में सिर हिलाया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वे वापस ट्रक की ओर लौटने लगे लेकिन जैसे ही वो ट्रक के पास पहुंचे उन्हें ट्रक के अंदर किसी की परछाई दिखाई दी। भाई, ट्रक में कोई है, नरेश चिल्लाया। राजेश और नरेश ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ट्रक के कैबिन का दरवाजा खोला लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। ये देखकर उनकी धड़कनें और भी तेज हो गई।
अब वे दोनों पूरी तरीके से डर गए थे। उन्होंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ने लगा, ट्रक के अंदर फिर से वही आवाजें गूंजने लगी। ये आवाजें अब और भी तेज और क्लियर हो गई थी। ये क्या हो रहा है भाई? नरेश ने घबराते हुए पूछा। राजेश ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ने लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह आवाजें उनका पीछा कर रही हैं। अचानक ट्रक के सामने एक औरत की शेप की शैडो आ गई। राजेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक उस औरत के पास से गुजर गया। दोनों भाई ये देखकर काफी हैरान रह गए कि ट्रक के पार होने के बाद भी औरत वहीं खड़ी थी। उन्होंने ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। राजेश ने कहा, मुझे लग रहा है कि ये जगह श्रापित है, हमें यहाँ से निकलना होगा। नरेश ने सहमति जताई और उन्होंने ट्रक को फिर से चलाना शुरू किया। कुछ घंटों के बाद वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव पूरे तरीके से सुनसान था, वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था। दोनों ने सोचा कि शायद यहाँ रात बिताने का इंतजाम हो सके। उन्होंने ट्रक रोका और गांव के अंदर जाने का फैसला किया। गांव के घर पुराने और जर्जर थे, हर तरफ खामोशी का आलम था। अचानक एक घर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। दोनों भाई उस घर की ओर आगे बढ़ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राजेश ने दरवाजा खोला और वे अंदर चले गए। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। घर के अंदर फर्नीचर टूटा हुआ था, दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी और एक कोने में एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ गई। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। राजेश और नरेश ने डरते हुए पूछा, कौन हो आप और ये जगह कौन सी है? बूढ़ी औरत ने कहा, ये गांव एक श्रापित स्थान है, जो भी यहाँ आता है वो कभी भी वापस नहीं जा पाता। तुम लोग यहाँ से तुरंत चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो बाकी लोगों की हुई है। ये सुनकर दोनों भाई घबरा गए। उन्होंने तुरंत उस घर से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि गांव पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो जगह और भी डरावनी लग रही थी। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी और चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। राजेश और नरेश ने तुरंत ट्रक की ओर दौड़ लगाई। उन्होंने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। लेकिन जब तक वे हाईवे पर पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वे बार बार उसी गांव के पास पहुंच रहे हैं। ये एक छलावा जैसा था। आखिरकार राजेश ने कहा, हमें इस छलावे से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। नरेश ने सुझाव दिया कि वे भगवान का नाम लेकर प्रार्थना करें। दोनों ने ट्रक रोककर प्रार्थना की और मदद की गुहार लगाई। कुछ देर बाद धुंध धीरे धीरे छटने लगी और उन्हें हाईवे का सही रास्ता दिखाई देने लगा। दोनों भाई बिना रुके ट्रक चलाते रहे। एंड में वो श्रापित क्षेत्र से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए एक सीख दी। बारालाचाला पास केवल एक सड़क नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां अननोन और पैरानॉर्मल शक्तियां मौजूद हो सकती हैं। उस घटना के बाद राजेश और नरेश ने कभी भी उस रास्ते पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की। उनके लिए ये केवल एक डरावना अनुभव नहीं था, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की एक कड़ी थी, जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बारालाचाला पास में सच में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, या ये सारी सिर्फ कुछ कहानियां ही हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।